ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की हमारी इस क्लास में हम जानू बस्ती थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। जानू बस्ती चिकित्सा, जिसमें जानू का अर्थ होता है घुटना और बस्ती का अर्थ होता है एक्सटर्नल स्नेह। तो जानू यानी कि घुटने के ऊपर घुटने के ऊपर जब हम एक्सटर्नल स्नेहन करते हैं तो उसे जानू बस्ती चिकित्सा कहा जाता है। यह एक प्रकार से बाह्य स्नेहन का प्रकार है। जानू बस्ती चिकित्सा के योग्य जो रोगी होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। जानू बस्ती चिकित्सा में यदि अगर पेशेंट को घुटने में दर्द होता है, स्टिफनेस है, जानू शूल है, अगर स्वेलिंग है घुटने में, कहीं पर लिगामेंट टेयर हुआ है, मसल पेन है, जानू संधि शूल यानी कि नी जॉइंट में अगर पेशेंट को पेन है, वहाँ की मांसपेशियों में अगर जकड़ाहट है, स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यदि अगर पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में दिक्कत होती है, उकड़ू नहीं बैठ पाते या आलती पालती मारकर नहीं बैठ पाते, घुटनों को मोड़कर रखने में यदि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, घुटनों के जॉइंट में जो फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड यदि अगर पेशेंट का डिजेनरेट होता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड डिजेनरेशन एक एज रिलेटेड फैक्टर होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते बट मैनेज कर सकते हैं। सो बेसिकली इन्हीं सारे डिसऑर्डर्स में हम लोग जानू बस्ती चिकित्सा करते हैं। आपको देख करके, एनालाइज करके, डायग्नोज करके देखना है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है। तो वो डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसल्टेंट की अंडर गाइडेंस में ही आप करें। कई बार प्रॉब्लम कोई और होती है और हम वहाँ पर ट्रीटमेंट कोई और कर रहे होते हैं, तो बेटर है कि पहले एक बार हम उस चीज़ का जो है प्रॉपर डायग्नोसिस करें कि इस कंडीशन में हमें जानू बस्ती की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो जानू बस्ती बेसिकली नी पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम करते हैं, जिसमें जो एक सबसे कॉमन डिसऑर्डर है ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ओए। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हम जानू बस्ती का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। आर्थराइटिस का मीन्स होता है कि जो भी जॉइंट है वहाँ पर या तो इन्फ्लेमेशन होना या फिर वहाँ पर फ्लूइड डिजेनरेशन होना, इसे आर्थराइटिस कहते हैं। इस तरीके से दो बोन्स जो हैं अपने आप में जुड़ी रहती हैं, और यदि ये बोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी, जब हम चलेंगे जुड़ी होकर के ये जॉइंट बनाती है बेसिकली, है ना। दो बोन्स जो हैं जुड़ करके और जॉइंट बनाती हैं। तो ये जो बोन्स हैं, इन दोनों के बीच में प्रकृति प्रदत्त नेचुरली गॉड ने जो है वो ऑयल भरा हुआ होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे फ्लूइड कहते हैं, जिससे कि यहाँ पर घर्षण या फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट ना हो। अगर फ्रिक्शन क्रिएट होता है दोनों बोन्स के बीच में, जॉइंट ना हो, तो ये तो बोन्स जो है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाती है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके बीच में जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। बट एज रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि एज के साथ में
ये फ्लूइड जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जब हम पेशेंट का एक्सरे देखते हैं तो उस एक्सरे में जो है वो गैप कम होना बताते कि दोनों घुटनों की हड्डियों में जो है वो गैप कम हो गया है। गैप कम होने का मतलब बेसिकली यही होता है कि वहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। तो हमें किसी ना किसी तरीके से उसे मैनेज करना है फिर से। तो मैनेजमेंट के लिए जो है वो हम जानू बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं। एक तरीके से यह बाह्य स्नेहन है, यानी कि हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली जो है वो पेशेंट को हम ऑयल एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिससे वो ऑयल धीरे धीरे पेशेंट के जॉइंट्स में एब्जॉर्ब होता है, वहाँ की मसल्स को ताकत देता है, स्ट्रेंथनिंग देता है और जो फ्लूइड डिजेनरेशन है उससे भी कम करता है। क्योंकि ये मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो यदि जानू बस्ती की प्रक्रिया के बारे में मैं बात करूं तो जानू बस्ती के लिए कई प्रकार के अलग अलग पॉट्स अवेलेबल होते हैं नी के शेप के अकॉर्डिंगली। तो वो पॉट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, उनसे बहुत इजीली आप जानू बस्ती प्रक्रिया कर पाएंगे। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप उड़द का आटा भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या मेडिकेटेड कोई भी आटा आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उड़द का आटा बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्टिकी होता है, तो वो इजीली स्टिक हो जाता है और उससे ऑयल लीकेज की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसे ही सबसे पहले हम पेशेंट का जो है साइट देखते हैं कि उसे कहाँ पर प्रॉब्लम है। जानू बस्ती दो तरीके से हम कर सकते हैं, पेशेंट को स्यूपाइन लेटा करके या प्रोन पोजीशन में लेटा करके। अगर पेशेंट को बैक साइड में पेन है, जॉइंट के पीछे पेन है, तो आप पेशेंट को उल्टा लेटा करके और फिर जानू बस्ती करेंगे। यदि अगर पेशेंट को फ्रंट साइड में पेन होता है, नी के साइड्स में पेन होता है, तो आप पेशेंट को सीधा लेटा करके जानू बस्ती करेंगे। जनरली 70% केसेस में सीधा लेटा करके ही हम पेशेंट की जानू बस्ती करते हैं। जानू बस्ती के लिए आटे का एक घेरा बनाया जाता है, या तो आप सांचे की मदद ले सकते हैं या सिर्फ आटे के थ्रू भी घेरा बना सकते हैं। उसमें हम कॉटन के पैड्स जो हैं वो रखते हैं और उन पैड्स के ऊपर हम ऑयल जो है, जो भी हमारा वातनाशक ऑयल है, वात शामक ऑयल है, उस ऑयल को हम यूज़ करते हैं। लगभग 500 to 600 ml ऑयल हमें चाहिए होता है। वो जो ऑयल है वो पर्टिकुलर पेशेंट पर ही हम यूज़ करेंगे, जिससे कि और कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ पेशेंट्स को ना हो। तो वो जो ऑयल हमने लिया उसे हम सबसे पहले सुखोष्ण गर्म करेंगे। इतना हमें गर्म करना है कि पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर सके। आफ्टर दैट ऑयल को गर्म करने के पश्चात हम पेशेंट का जो नी जॉइंट है उसके ऊपर धीरे धीरे ऑयल को पोर करते हैं। तो जो कॉटन पैड्स है, सबसे पहले ऑयल जो है वो उन्हीं पर जाएगा। तो कॉटन पैड्स पर जाने, पेशेंट की स्किन को टच करने से पहले वो कॉटन के ऊपर जाएगा, जिससे पेशेंट की स्किन जो है वो गर्म ऑयल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी। क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, कुछ पेशेंट्स जो है उन्हें गर्म ही नहीं लगता है ना, अलग अलग स्किन टाइप्स होते हैं पेशेंट के। तो दैट्स वाई हमें सबसे पहले कॉटन पैड के ऊपर ही ऑयल को डालना है और हमें पेशेंट को बोलना है कि धीरे धीरे जो है आप हमें बताइए कि ये ऑयल आपको कैसा लग रहा है। अगर ज़्यादा गर्म है तो आप वहीं रुक जाइए, ऑयल को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर डालिए। और यदि अगर कम ठंडा है, कम गर्म है, तो उस कंडीशन में आप ऑयल को फिर से रीहीट कर सकते हैं। जानू बस्ती की प्रक्रिया लगभग 40 से 45 मिनट की होती है। इसमें हम लगभग 5 से 6 बार ऑयल जो है उसे चेंज करते हैं। जैसे ही ऑयल ठंडा हो जाएगा फिर से हम जो है उस ऑयल को चेंज करते हैं, फिर से निकाल करके फिर से रीहीट हम करते हैं। क्योंकि जो ऑयल है वो पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जिससे हमारी जो स्किन है वहाँ की, उसके पोर्स ओपन होंगे
पोर्स ओपन होंगे तो वो ऑयल जो है वो धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स में एब्जॉर्ब हो करके वहाँ पर अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के थ्रू पेशेंट को जो है उस जॉइंट को रिपेयर करेगा। तो बेसिकली ये जानू बस्ती की एक प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, जानू बस्ती कई बार परफॉर्म भी किया होगा। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है ये। और इसके लिए जो ऑयल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑयल्स वातशामक तेल होते हैं, जैसे पीड़ाहर तेल, महानारायण तेल, विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, क्षीरबला तेल, विष्टिंदुक तेल, धान्वंतरम तेल, कोटम चुकादी तेल। कई प्रकार के ऑयल्स मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। दशमूल तेल ऑयल्स आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको सूटेबल लगता है वो ऑप्शन आप अपना सकते हैं जानू बस्ती प्रोसीजर के लिए। और एक बहुत ही इजी प्रोसीजर है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है नी जॉइंट के पेशेंट्स के लिए। एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर नी जॉइंट में, यदि अगर किसी को पेन है, कोई डिजेनरेशन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, मस्कुलर डिजीज़ है, हर एक तरीके की डिजीज़ में हम जानू बस्ती को कर सकते हैं। जानू बस्ती का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि यदि अगर हमने किसी पेशेंट को कर दिया तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जानू बस्ती ट्रीटमेंट एक सेफ़ मेथड होता है, तो इसे आप बहुत इजीली जो है वो पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कई बार पेशेंट जो है वो 40 से 45 मिनट तक ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं तो उनके घुटनों के नीचे आप तकिया लगा के रख सकते हैं या फिर नैपकिन्स को रोल करके रख सकते हैं, जिससे उनके जॉइंट को जो है वो सपोर्ट मिलेगा तो वे लंबे समय तक जो है वो उसे सीधा रख पाएंगे। क्योंकि जितना 40 से 45 मिनट तो एक प्रोसीजर आचार्यों ने बताया है तो उस प्रोसीजर को हमें कंप्लीट करना होता है। तो बेटर है कि आप इस तरीके से पहले ही पेशेंट को कंफर्टेबल कर दें, जिससे कि वो जो है वो लंबे समय तक अपना जो पैर है उसको सीधा रख सके। कई बार जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं वो घुटने को बहुत देर तक सीधा नहीं रख पाते, तो पैरों के नीचे या तो हमें तकिया लगा देना है उनके घुटनों के नीचे या फिर हमें नैपकिन्स को रोल करके वहाँ पे रख देना है, जिससे वे लंबे समय तक जो है वो इसको सीधा रख सके, पैरों को अपने स्ट्रेट रख सके। जानू बस्ती के अयोग्य पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि हम जानू बस्ती किन्हीं पेशेंट्स में नहीं कर सकते, बट कई बार टेंडन रप्चर जो होता है उन कंडीशंस में या लिगामेंट रप्चर की कंडीशन में यदि अगर हम जानू बस्ती करते हैं तो हमें पेशेंट को पहले से ही ये चीज़ बता करके रखनी है कि जानू बस्ती जो है वो हम कर रहे हैं, बट इसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। क्योंकि मस्कुलर डिजीज़ में यदि अगर स्वेलिंग है कहीं पर, यदि अगर नी हुए है तो उसमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट टेंडन रप्चर में और लिगामेंट टियर में अगर हम करते हैं तो हमें पेशेंट को उसका प्रोग्नोसिस पहले से ही एक्सप्लेन कर देना है कि इसके ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो हम ये प्रोसीजर आपको कर सकते हैं, बट इसका रिज़ल्ट जो है वो डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में भी आप जानू बस्ती कर सकते हैं, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो वेरी करते हैं पेशेंट्स में। कई बार पेशेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता, तो ये चीज़ हमें पहले से ही पेशेंट को एक्सप्लेन करके और फिर जो है वो प्रोसीजर हमें स्टार्ट करना है। अभ्यंग के बाद यदि अगर हम स्वेदन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो प्रोसीजर। तो जानू बस्ती एक तरीके से हमारा बाह्य स्नेहन हो गया। स्नेहन के बाद अगर हम स्वेदन करेंगे तो बहुत ही एक इफ़ेक्टिवली जो है इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। जानू बस्ती का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और कई बार पेशेंट्स जो है वो खुद से भी जानू बस्ती कर लेते हैं। तो यह एक सेल्फ मेड प्रोसीजर भी है कि आप खुद से ही जो है वो जानू बस्ती भी कर सकते हैं।
इसके पश्चात कर्म में हमें स्वेदन चिकित्सा जो है वो पेशेंट को देनी चाहिए, जिससे पेशेंट जो है वो जो ऑयल है वो पेशेंट की बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और वहाँ के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो पसीने के माध्यम से, स्वेद के माध्यम से बाहर निकल सकें। कई बार स्वेलिंग जो आती है वो इससे कम होती है। जो स्वेदन हम देते हैं उससे पेशेंट का जॉइंट जो है, मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स की जो टोनिंग है वो बढ़ती है। तो इसमें जानू बस्ती का बहुत अच्छा रोल होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने जानू बस्ती चिकित्सा के बारे में पढ़ा है।